बाकी यहाँ पे हम थोड़ा सा एक नया कॉन्सेप्ट लेके आए किशनगंज में, क्योंकि इसकी बड़ी यहाँ पे डिमांड थी, दरकार थी इस चीज़ की। सूखा बैटरी जो लिथियम बैटरी आजकल आ रहा है, मिनिमम 30,000 भी डाउन पेमेंट करेगा तो हम ई रिक्शा गाड़ी दे देंगे। 30,000 में दे देंगे? जी जी बिल्कुल दे देंगे। जिसका सिविल बढ़िया हो, हम उसको यूँ समझ लीजिए कि 5,000 में भी फाइनेंस करा सकते हैं, 5,000 में ओनली गाड़ी दे सकते हैं। साल में लगभग 200 गाड़ी सेल कर लिए हैं। साल में 200 गाड़ी? हाँ, सेल कर लिए हैं। काफ़ी बड़ी अचीवमेंट है जी। लोगों की ये डिमांड थी कि भाई कुछ गाड़ी ऐसा आप हमें दीजिए जो हम सेम डे पे किशनगंज पुणे अप डाउन करें, और वो फिर गाड़ी हमारा और कुछ भाड़ा और के भी काम आ जाए। कि लिथियम बैटरी जो आपको दिया है कंपनी ने, ये रहा आपका लिथियम बैटरी। अच्छा, ये लिथियम बैटरी है, ठीक है। 106 mAh का बैटरी है। अच्छा, कितना वजन है इस बैटरी का? इस बैटरी का वजन 20 से 25 kg है। और कस्टमर को जो मेन समस्या आती है कि गाड़ी में पानी अगर नहीं डाले हैं तो उसमें जो है बैटरी सूख गया तो मेरा सेल बैठ गया, ये प्रॉब्लम कभी नहीं आएगी। और कंपनी इसमें 3 साल की गारंटी दे रही है और 2 साल की वारंटी दे रही है। पहले वाला 1.5 साल का होता था और इसको 3 साल का गारंटी दे रहे हैं। 3 साल का गारंटी है और चार्जिंग भी फास्ट है इसका। चार्जिंग भी फास्ट। कितना चार्ज हो पाएगा एक बार लगाने? जैसे नॉर्मली एक गाड़ी को 8 घंटा 10 घंटा 12 घंटा लगा के रखना पड़ता है, ये आपका 2 से 3 घंटे में फुल चार्ज हो जाएगा। 2 से 3 घंटे में मात्र? उसके बाद चार्ज में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती थी। इन सारे का वन टाइम सॉल्यूशन लिथियम बैटरी है। और लीड बैटरी में आपको ग्रेविटी बैठ जाता है, जिसकी वजह से माइलेज नहीं देता है। और लिथियम में ग्रेविटी का प्रॉब्लम कभी नहीं होगा, और ये 100% आपको सर्विस देगा। और सस्ते से महंगे हर क्वालिटी का यहाँ पर आपको जो है ई रिक्शा मिल जाएगा। किशनगंज में जो अभी हम उद्घाटन कर रहे हैं, तो यहाँ का मेन पर्पस हमको लिथियम के साथ काम करना है। स्वागत है आपका दोस्तों केडीवी लाइव में। मैं हूँ फिरदौस गनी। जैसे कि आपको पता है कि ज़माना बदल रहा है और ज़माना के साथ साथ चीज़ें बदल रही है, सवारी बदल रहे हैं। जी हाँ, पहले लोग ठेला से चलते थे, कहीं अगर जाना होता था तो पहले तो बैलगाड़ी से चलते थे, उसके बाद ठेला पर चलने लगे, ठेला की सवारी होने लगी, फिर उसके बाद आया रिक्शा। अब रिक्शा के बाद अब मॉडर्न ज़माने में ई रिक्शा की चलन है। अभी ई रिक्शा अभी हर जगह आपको दिख जाएंगे, शहर हो, गांव हो, देहात हो, चौक चौराहा हो, हर जगह आपको ई रिक्शा दिख जाएंगे। अब जाहिर सी बात है, ई रिक्शा जो आया तो इसको लेकर के रोज़गार के दरवाजे भी खुल गए। बहुत सारे लोगों को रोज़गार भी मिलने लगा, बेरोज़गारों को रोज़गार मिलने लगा और अपने घर बैठे वह सुकून से अपने रोजी रोटी कमाने लगे। तो ऐसे में और भी बहुत सारे अभी ऐसे लोग हैं जो कि ई रिक्शा लेना चाहते हैं और रोज़गार का जरिया बनाना चाहते हैं, लेकिन उनको सही प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है और सही से जानकारी नहीं मिल रही है कि आखिर हम ई रिक्शा ले तो ले कहाँ से, जो उसके लिए एक तो बेनिफिशियल हो, चाहे प्राइस को लेकर हो या फिर क्वालिटी को लेकर हो। जी हाँ, तो ऐसे में अगर आप भी ढूंढ रहे हैं तो आप टेंशन मत लीजिए, चिंता मत कीजिए, क्योंकि अभी हम यहाँ पर आए हैं। यह है गाजी मोटर्स, जो आज इस गाजी मोटर्स का उद्घाटन हुआ है, इनॉग्रेशन हुआ है, और हम आपको एक चीज़ डिटेल्स के साथ बताएंगे कि आखिर इस गाजी मोटर्स में ई रिक्शा से जुड़ी हुई जो भी ई रिक्शा अगर आप लेंगे तो उसका प्राइस क्या रहेगा, क्वालिटी कैसी रहेगी, सारी चीज़ें A to Z डिटेल्स के साथ बात करेंगे। तो चलिए मेरे साथ इसके ऑनर से भी मिलाते हैं और बाकी लोगों से भी बातचीत करते हैं। सर, आप अपना थोड़ा परिचय बताइएगा, उसके बाद फिर यहाँ पर आप उद्घाटन में इसके बारे में बताइएगा जो उद्घाटन हुआ है। और नौमान गाजी नाम हुआ मेरा। सभी ऑडियंस को अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नौमान गाजी नाम हुआ मेरा, और ये जो ई रिक्शा का शोरूम यहाँ किशनगंज में खोला गया है, किशनगंज मोटर्स के बगल में, इसका ऑनर और प्रोप्राइटरशिप मैं हूँ, मेरे ही नाम से है। इसका ऑनर बेसिकली मैं हूँ। और इसके अलावा हमारा ऑलरेडी 2 ब्रांच है। एक बरबट्टा में ब्रांच है, अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छी रनिंग में हुआ 2.5-3 साल से, और एक हमारा शीतल नगर में मयूरी का हमारा डीलरशिप है। और बरबट्टा में सारे कंपनी का इंक्लूसिव सारी ई रिक्शा का गाड़ी वहाँ पे अवेलेबल है। बाकी यहाँ पे हम थोड़ा सा एक नया कॉन्सेप्ट लेके आए किशनगंज में, क्योंकि इसकी बड़ी यहाँ पे डिमांड थी, दरकार थी इस चीज़ की। सूखा बैटरी जो लिथियम बैटरी आजकल आ रहा है, उसके साथ हम लोग एक नए कॉन्सेप्ट के साथ यहाँ पे हम लोगों ने लॉन्च करा है। एक तो मयूरी कंपनी का हमारा डीलरशिप है, ये उसमें भी सूखा बैटरी आ चुका है। और एक और कंपनी है यात्री, ये बड़ी ब्रांडेड कंपनीज़ हैं, तो इन सारे कंपनीज़ में सूखा बैटरी आ चुका है। इसके अलावा जो एवरेज जो गाड़ियां हैं मार्केट में अवेलेबल हैं, 4 बैटरी में, 5 बैटरी में, चाहे वो मूविस्टोन हो, टेरा मोटर हो, माई लाइफ हो, जियो फाइन हो, ऑल फाइन हो, हर तरह की गाड़ियां यहाँ पे अवेलेबल होगी। लेकिन हमारा मेन थीम थोड़ा सा यहाँ पे रहेगा कि आज के हिसाब से जो रिक्वायरमेंट है सूखे बैटरी का, लिथियम बैटरी का, उसके साथ हम एक नए कॉन्सेप्ट के साथ मार्केट में इस चीज़ को लॉन्च कर रहे हैं। क्योंकि
जो ये 4 बैटरी और 5 बैटरी होता है ये 1.5 साल 1 साल इस टाइप का गारंटी होता है। ये नया जो बैटरी आएगा तो ये 3 साल का गारंटी रहेगा इसमें। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि बैटरी सूखा होगा। सूखा बैटरी क्या? जी, सूखा बैटरी बेसिकली आज के टाइम में जो रिन्यूएबल एनर्जी की अगर हम बात करें, जो नेचुरल रिसोर्सेज वाली एनर्जीज हैं, चाहे पेट्रोलियम हो डीजल हो, इन सब की धीरे धीरे खपत जो है ये कुछ दिन के बाद हाँ ख़त्म होने वाली है। तो उसके जगह पे चाहे वो साइंटिस्ट कम्युनिटीज़ हो, गवर्नमेंट हो, हाँ अल्टरनेटिव एनर्जी के तौर पे जो यूज़ किया जा रहा है, तो लिथियम जो है बैटरी में आज के टाइम में यूज़ हो रहा है, जो कि पूरी तरह से सूखा होता है, उसमें पानी वानी की भी ज़रूरत नहीं होती है। पानी नहीं डाला? हाँ, पानी नहीं डाला जाता है। 4 और 5 बैटरी की जगह एक ही बैटरी से काम चल जाता है। और सबसे बड़ी बात यह कि उसकी क्वालिटी जो होती है ड्यूरेबल क्वालिटी, जहाँ ये आपको 1.5 साल 1 साल चलेगा वो 3 साल चलेगा। तो इस कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग यहाँ पे लॉन्च कर रहे हैं गाजी मोटर्स के नाम से, किशनगंज मोटर्स के जस्ट बगल में लाहरा चौक और भारिया डांगी के बीच में। कौन कम्प्लेक्स है? अच्छा, ये हम और भी आपसे सवाल पूछना चाहेंगे क्योंकि आप बहुत पहले से इस बिज़नेस में हैं, ऑलरेडी आप 1 साल 1.5 साल से ये बिज़नेस कर रहे हैं। तो सबसे बड़ी लोगों की समस्या क्या आ रही है जो आप यहाँ पर उसको प्रोवाइड कराएंगे और उस समस्या को दूर कराएंगे आप? क्योंकि बहुत सारे लोग खरीदते हैं और बहुत सारे लोगों के मन में सवाल भी होता है कि भाई प्राइस क्या रहेगा, क्वालिटी कैसी रहेगी, ये सारी चीज़ के बारे में थोड़ा बताइएगा। क्वालिटीज़ के बारे में तो जहाँ तक मैं आपको बताऊँ, जैसे मैंने बताया नहीं आपको कि शुरुआती स्टेज से जब हम लोगों ने स्टार्ट करा था तो 4 बैटरी से ई रिक्शा हम लोगों ने बेचना स्टार्ट करा था। उसके बाद लोगों की ये डिमांड थी कि भाई कुछ गाड़ी ऐसा आप हमें दीजिए जो हम सेम डे पे किशनगंज पुणे अप डाउन करें और वो फिर गाड़ी हमारा और कुछ भाड़ा वाड़े के भी काम आ जाए। हाँ, तो उस 5 बैटरी के हिसाब से हम लोग लाए तो 140 से 160 किलोमीटर कम उसका डिस्टेंस कवर होता था, एवरेज देता था एक बार चार्ज करने के बाद। लेकिन हाँ, जहाँ एक ई रिक्शा में 4 और 5 बैटरी डालने के बाद उसका वज़न भी भारी हो जाता है, पानी भी उसमें होता है, सीलन का भी प्रॉब्लम होता है, वायरिंग का भी प्रॉब्लम है। तो ये सब चीज़ को देखता हुआ हम लोग लिथियम बैटरी के साथ आए, जो कि सूखा बैटरी और एक सिंगल बैटरी होगा। और जहाँ इन सारी गाड़ियों का जो गारंटी पीरियड होता था वो 1.5 साल होता था, इसका आपका 3 साल तक बैटरी का हमारा गारंटी रहेगा। और जो बॉडी जो आ रही है, पहले नॉर्मल हमको टोटो मॉडल से आता था जो खुली सी गाड़ी होती थी, आजकल इसमें आपका ऑटो मॉडल भी आ चुका है, जो आप यहाँ सामने जो रखा हुआ है गाड़ी देख रहे हैं, तो ऑटो मॉडल भी आ चुका है। इसका जो गारंटी का पीरियड है बैटरी का वो 1.5 साल से 3 साल हो चुका है। अच्छा, ये ऑटो मॉडल क्या है? ऑटो मॉडल मतलब सेम ऑटो के तरह ये बैटरी के साथ ही आ चुका है, जिसमें आपको CNG और LPG ये आप जो बताएं सूखा बैटरी, तो सूखा बैटरी और वो पानी वाला बैटरी में अंतर क्या है? अंतर क्या इसमें वजन का अंतर है इसमें कि पानी? हाँ, वजन का अंतर है, वजन का अंतर है। 4 बैटरी 5 बैटरी एक बैटरी 4 बैटरी और 5 बैटरी जब आपके गाड़ी में लगी तो आपके गाड़ी का वजन कितना ज़्यादा होगा। ये एक सिंगल बैटरी होती है। और सबसे बड़ी बात ये है कि ना इसमें कोई लीकेज का सिस्टम है, ना कोई स्पार्क का सिस्टम है, ना ही वो आपका क्या बोलते हैं पानी डालना है, वो डालने का कोई प्रॉब्लम है। बैटरी पूरा सिखा होता है। हाँ, और दूसरी बात ये है कि इसको आप गारंटी भी 2-3 साल का दे रहे हैं। पहले वाला 1.5 साल का होता था और इसको 3 साल का गारंटी दे रहे हैं। 3 साल का गारंटी है और चार्जिंग भी फास्ट है इसका। चार्जिंग भी फास्ट। कितना चार्ज हो पाएगा एक बार लगाने? जैसे नॉर्मली एक गाड़ी को 8 घंटा 10 घंटा 12 घंटा लगा के रखना पड़ता है, ये आपका 2 से 3 घंटे में फुल चार्ज हो जाएगा। 2 से 3 घंटे में मात्र है। क्योंकि देखा जाता है कि बेसिकली लोग अगर जाते हैं एक अपने गाड़ी को चार्ज करने लगाते हैं तो रात भर फुल चार्ज करते हैं, रात भर लगा के रखते हैं। तो इसको रात भर लगाने की जरूरत नहीं है। हाँ, रात भर लगाने की ज़रूरत नहीं। इसी स्मार्टनेस के वजह से हम लोग इस नए कॉन्सेप्ट के साथ किशनगंज में इसको लॉन्च कर रहे हैं। क्योंकि इससे पहले जो बैटरियाँ आती है, एक तो चार्जिंग का सिस्टम है और आपने जो तार का कॉइल है वो 3 सेंटीमीटर वाला लगाया नहीं लगाया, उसके बाद स्टेपलर है तो और अच्छी बात है। ये कई सारी समस्याएं आती थी कि आपका वायर का जो क्वालिटी है तार वो कैसा है, उसके बाद स्टेपलर लगा हुआ है कि नहीं है, वो लोड ले पा रहा है कि नहीं पा रहा है, उसके बाद चार्ज में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती थी। इन सारे का 1 टाइम सॉल्यूशन लिथियम बैटरी है जो हम लोग लॉन्च कर रहे हैं। बाकी
प्रोडक्ट की क्वालिटीज़ और प्रोडक्ट का एक्सपीरियंस ज़्यादा हमारे यहाँ पे फरहान बाबू हैं और जो बरबट्टा संभालते हैं। उसके बाद लुकमान बाबू हैं, वो भी बरबट्टा को देखते हैं। और ये इम्तियाज़ आरजू नाम से हैं जो कि शीतल नगर में बैठते हैं। ये मयूरी कंपनी का डीलरशिप है। तो क्वालिटीज़ और उनका एक्सपीरियंस क्या रहता है वो ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं। हाँ, यहाँ का जो शोरूम है गाजी मोटर्स के नाम से, उसका टेक केयर मैं करूँगा। हाँ, तो ये है कि लिथियम के बारे में बता सकता हूँ हल्का फुल्का। बाकी जो इससे प्रीवियस वाला ब्रांड है उसका एक्सपीरियंस ये फरहान बाबू और इम्तियाज़ साहब और लुकमान गाजी ये लोग ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं। आप एक बार फरहान बाबू से भी थोड़ी सी बात करें, वो ज़्यादा बेहतर एक्सप्लेन कर सकेंगे। शुक्रिया। फरहान भाई, आप यहाँ बताइए कि किसी को अगर लेना है गाड़ी तो क्वालिटी कैसी रहेगी क्वालिटी गाड़ी की उसमें, क्योंकि गाड़ी लेने का सबसे ज़्यादा डर ये रहता है कि बहुत ज़्यादा गड्ढे होते हैं तो टूट फूटने की भी डर रहता है और जल्दी ख़राब होने का डर रहता है। तो क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? सबसे पहले किशनगंज के सरजमीन पर आज दिनांक 8 दिसंबर को जो ओपनिंग किए हैं टोटो शोरूम का, उसके लिए मैं बड़े भाई नौमान गाजी साहब को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूं कि उन्होंने एक मिशन को लेकर किशनगंज में आया है और उसके सहयोगी करता हमारे सारू इम्तियाज़ साहब हैं, बड़े भाई लुकमान साहब हैं। ये लोग भी, इन लोगों का भी सहयोग रहा है और दोनों सभी का जो है एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग यहाँ पर इस काम को स्टार्ट किया गया। क्योंकि आप लोगों को एक्सपीरियंस है, हाँ, ऑलरेडी पहले से कब काम कर रहे हैं। बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले शुरुआती दौर में ई रिक्शा जो लॉन्च हुआ वो लीड बैटरी के साथ आता था। लीड बैटरी? जी, लीड बैटरी जिसमें पानी डाला जाता है, डिस्टिल वाटर डाला जाता है। और उसमें जब हम लोग मार्केट में गाड़ी कस्टमर को दिए, उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम भी आना शुरू हुआ। सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है उसमें कि बैटरी का सही से कस्टमर मेंटेनेंस नहीं कर पाता है। उसको ये पता नहीं चल पाता है कि मेरा पानी कब डालना चाहिए, कब नहीं डालना चाहिए, जिस कारण से उसका पानी सूख गया और पता चला कि सेल बैठ गया। इसके वजह से वो अपना जो रोजी रोटी करने का उसका जो फंडा है वहाँ पर वो फ्लॉप हो जाता है। तो बहुत सारे कस्टमर्स आ रहे थे अपने अपने परेशानी को लेकर, मेरी गाड़ी चलनी चाहिए 100 किलोमीटर लेकिन नहीं चल पा रही है, ऐसा वैसा। हम लोगों ने लिथियम बैटरी के साथ इसी टोटो ई रिक्शा को हम लोगों ने मॉडिफाई करवाया कंपनी से कि काश अगर हम लोग इसको लिथियम के साथ देंगे तो कस्टमर का जो परेशानी है वो दूर हो जाएगा और कस्टमर रोजी रोटी करेंगे तो खुश रहेंगे, बिल्कुल चिंता मुक्त। हाँ, और एक सवाल आपने जो पूछा कि इसकी क्वालिटी क्या रहेगी, एबिलिटी क्या रहेगी। सबसे बड़ी एबिलिटी ये है कि इस गाड़ी में जो लिथियम के साथ आया हुआ है, वज़न में तो हल्का हो गया पहली बात, और इसमें ग्रेविटी बैठने की कोई समस्या नहीं है। इसमें जो है ग्रेविटी का कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। और लीड बैटरी में आपको ग्रेविटी बैठ जाता है जिसकी वजह से माइलेज नहीं देता है। और लिथियम में ग्रेविटी का प्रॉब्लम कभी नहीं होगा और ये 100% आपको सर्विस देगा। और लीड बैटरी में 25% हमेशा ऑब्जर्व रहता था जो आपको यूज़ में नहीं आता था। ठीक है, 75% ही चार्जिंग आपको इस्तेमाल में आता था, बाकी 25% वो हमेशा अवेलेबल बैटरी में रहेगा। अगर वो 25% भी अगर आप खपत कर देते हैं कहीं ना कहीं तो आपका बैटरी समय से पहले बैठ गया। इस वजह से हम लोगों ने चाहा, तो लोगों के अंदर तो डर भी बना रहा होगा कि कब पूरा ख़त्म हो जाए और बैटरी नहीं, उसके लिए कंपनी द्वारा अलग से इसमें एक क्या बोलते हैं डिजिटल मीटर दिया हुआ है। उसमें जो है आपको परसेंटेज बताते रहेगा आपका कितना % चार्ज है और कितना गाड़ी चलेगा। इसमें कोई भी आदमी देख करके अपना काम कर सकता है। और इसमें सबसे बड़ी खूबी है कि लिथियम बैटरी जो आपको दिया है कंपनी ने, ये रहा आपका लिथियम बैटरी। ये लिथियम बैटरी है, ठीक है। 106 mAh का बैटरी है। तो कितना वजन है इस बैटरी का? इस बैटरी का वजन 20 से 25 kg है। और जो पानी वाला अगर इसी में 60 वोल्ट की गाड़ी में अगर उस 5 बैटरी का जब यूज़ होता था तो
ऐसे स्थिति में गाड़ी का वजन लगभग 150 केजी बैटरी का होता था। 150 केजी 150 केजी बैटरी का वजन हो जाता था लीड बैटरी में। उसी को जो कंपनी ने लॉन्च किया है लिथियम के साथ, तो ओनली 25 केजी। इससे गाड़ी हल्का होगा और स्पीड भी गाड़ी का बढ़ 5 गया। गुना वजन कम हो गया इसका मतलब। जी बिल्कुल बिल्कुल। और इससे जो है गाड़ी का भी वजन कम हो गया, और जब पैसेंजर को लेकर रोड में चलेंगे तो इसमें स्पीड की क्वालिटी बेहतर होगी लीड बैटरी से। और इसमें परेशान कस्टमर को जो मेन समस्या आती है कि गाड़ी में पानी अगर नहीं डाले हैं तो उसमें जो है बैटरी सूख गया तो मेरा सेल बैठ गया, ये प्रॉब्लम कभी नहीं आएगी। ठीक है। और कंपनी इसमें 3 साल की गारंटी दे रही है और 2 साल की वारंटी दे रही है। सबसे मज़ेदार बात यह है। गारंटी क्या बैटरी की? जी बैटरी, और बैटरी जो उसके अंदर आप देखें उसके अंदर छोटा छोटा सेल है। अगर बाय द वे कोई सेल ख़राब भी होता है वो उसको बदला जा सकता है। अच्छा। और सस्ते दाम पे वो मिल जाएगा। एक वक्त में मतलब देखा जाता है कि पानी वाला बैटरी की एक वक्त में आकर के वो बैटरी को चेंज करना पड़ता है, तो ऐसा इसमें क्या सिस्टम है? इसमें एक साथ बैटरी चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। नहीं, इसमें जो है लगभग 22 सेल है। तो सेल उसको चेंज मतलब करना होगा। और वो नहीं, वो 22 सेल है। किसी में अगर एक सेल आपका प्रॉब्लम आ भी जाता है तो 3 साल तक, तो 36 महीने तक कंपनी उसकी गारंटी लेती है कि मैं चेंज करके दूंगा। बाकी बचे 2 साल की वारंटी है। अगर वो फिर से उसका जो है खराब हो जाता है तो उसको ठीक करने का जो प्रक्रिया है वो किया जाएगा। लेकिन संभवतः इसमें जो कस्टमर चलाएंगे गाड़ी को उसको परेशानी का भी सामना करना नहीं पड़ेगा। परेशानी 5 साल तक सामना नहीं करना पड़ेगा एक हिसाब से अगर देखा जाए तो। अगर 3 साल तक खराब हो जाता है तो सीधा उसको तो चेंज ही कर देंगे, और 2 साल तो उसको खास करके सेरा कंपनी जो है मयूरी के नाम से चल रहा है, मेन उसका जो है मैन्युफैक्चरिंग सेरा कंपनी करती है। ठीक है। उसीलिए सेरा में दिया है, मयूरी कंपनी में लिथियम में, और एक जो है यात्री कंपनी जो है वो भी जाना माना पहचाना कंपनी है, उसमें भी लिथियम आया हुआ है। और सस्ते से महंगे हर क्वालिटी का यहाँ पर आपको जो है ई रिक्शा मिल जाएगा कस्टमर को। हाँ, सस्ता से महंगा सब क्वालिटी का मिलेगा। और साथ साथ कम डाउन पेमेंट में भी फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध है मेरे पास। कितना अगर मिनिमम कोई अगर डाउन पेमेंट करना चाहे तो कितना? मिनिमम 30,000 भी डाउन पेमेंट करेगा तो हम ई रिक्शा गाड़ी दे देंगे। 30,000 में दे देंगे? जी जी बिल्कुल दे देंगे। और फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध है। कोई भी कस्टमर चाहे तो यहाँ किशनगंज लारा चौक डॉक्टर सफत साहब कम्प्लेक्स, इसका नाम है डॉक्टर सफत साहब कम्प्लेक्स, रोशन क्लिनिक होमियो, यहाँ आकर के संपर्क कर सकते हैं। हेवन कैफे रेस्टोरेंट। हाँ, हेवन कैफे रेस्टोरेंट के ऑपोजिट। ठीक है। और जहाँ तक इसकी जो है प्रोडक्ट की बात है, एक आप मैं दिखा रहा हूँ मयूरी का जो है टोटो, इसमें भी लिथियम बैटरी में आया हुआ है। ठीक है। और इससे भी मज़ेदार बात यह है कि यात्री कंपनी इसमें भी लिथियम के साथ बैटरी आया हुआ है। तो मेरा कॉन्सेप्ट है किशनगंज में हम लिथियम से ही काम करेंगे, लीड में काम नहीं करेंगे। अच्छा, एक चीज़ अब देखा जाए तो बहुत से लोगों को ब्रांड पर भी विश्वास होता है कि मुझे इस ब्रांड का लेनी है, उस ब्रांड का लेनी है। तो आपके पास देखा जाए तो मिला जुला करके सभी ब्रांड का है, चाहे भले ही किशनगंज में ना हो, लेकिन और भी मतलब जगह में आपका बिजनेस चलता है तो वहाँ पर मिलेगा क्या? मैं अपने कस्टमरों के लिए ये खुशखबरी देना चाहूँगा कि मेरा ये तीसरा दुकान हुआ। मेन मेरा दुकान है बरबट्टा मार्केट में गाजी मोटर के नाम से, और दूसरा दुकान है मेरा शीतल नगर चौक मिनाज कम्प्लेक्स में, और तीसरा दुकान मेरा आज उद्घाटन हो रहा है किशनगंज में। तो बात यह है कि मेरे पास 5-7 ब्रांड की गाड़ियां हैं, उसमें लीड बैटरी भी है, लिथियम भी है। मगर हमारा जो मेन किशनगंज में जो अभी हम उद्घाटन कर रहे हैं, तो यहाँ का मेन पर्पस हमको लिथियम के साथ काम करना है। जी, अभी हमारे पास 2 ब्रांड की गाड़ियाँ मौजूद है, एक मयूरी कंपनी की है लिथियम में, दूसरा यात्री कंपनी का लिथियम में मेरे पास अवेलेबल है। अच्छा, कोई अगर संपर्क करना चाहे तो उसके लिए कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल शेयर कर सकता हूँ। चलिए, हम इसका मोबाइल स्क्रीन में कॉन्टैक्ट नंबर दे देंगे, अगर आपको भी चाहिए और जो भी इसके बारे में कोई इंक्वायरी हो तो आप बिल्कुल कॉन्टैक्ट करके इंक्वायरी कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पर आ सकते हैं जो एड्रेस बताया गया है, फुल एड्रेस। और बाकी आप नंबर तो आपके मोबाइल स्क्रीन पर दिख ही रहा होगा। और सर, जाते जाते यहाँ के लोगों को जो बेरोज़गार हैं, बहुत सारे लोग अभी भी इस क्षेत्र में आना चाहते हैं, इस तरीके का रोज़गार करना चाहते हैं, क्योंकि एक बहुत अच्छा एक रोज़गार देखा जाता है। ये बिल्कुल कहा जाता है तो कि लोगों के पास अगर पैसा भी ना हो तो 30,000 से भी वो बिज़नेस शुरू कर सकते हैं अपना। बिल्कुल बिल्कुल, ये क्योंकि बेरोज़गारों के लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि बेरोज़गार ना रह के
वो अपना जो है रोज़गार शुरू कर सकते हैं। ठीक है, अगर उससे भी कोई कस्टमर ऐसा है जिसका सिविल बढ़िया हो, हम उसको यूँ समझ लीजिए कि 5,000 में भी फाइनेंस करा सकते हैं, 5,000 में ओनली गाड़ी दे सकते हैं, लेकिन शर्त है कि सिविल ठीक होना चाहिए। अगर सिविल अगर अच्छा है तो आप 5,000 से भी इस गाड़ी को ले आ सकते हैं, 5,000 दे करके। बाकी आप मंथली EMI भरते रहिए, तो वो तो खैर देना पड़ेगा ही, क्योंकि आप गाड़ी लेंगे, कोई भी सामान लेंगे तो आपको मंथली EMI भरना पड़ेगा, तो उसमें मुश्किल नहीं है, क्योंकि आप ये जो ले जाएंगे तो ये आपके लिए रोज़गार है, इसे आप कमाएंगे तभी आप भर पाएंगे। तो सर और कुछ कहना चाहेंगे यहाँ के लोगों को, किशनगंज के लोगों को, जो किशनगंज वासियों को मैं दिल की गहराई से मुबारकबाद देना चाहूँगा कि अब लोग रोज़गार के तरफ मतवज़्ज़न हैं और उसकी तलाश अगर कर रहे हैं तो आकर के हमसे संपर्क करें। उसके लिए बहुत सुनहरा मौका है और इसका लाभ भी उठाएं। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और बाकी हाँ सर, कुछ कहना चाहेंगे आप? हाँ, मैं थोड़ा सा अपने जो बेसिकली टोटो ग्राहक और जो ई रिक्शा के जो हमारे ग्राहक हैं, कस्टमर हैं, उसको थोड़ा सा क्लियरिफाई कर देना चाहूँ। सिविल जो होता है, सिविल बेसिकली ये होता है कि आपने किसी बैंक से अगर आपने लोन लिया है या कोई भी फिनंशियल इंस्टीट्यूशन से आपने कुछ लोन लिया है और वो आपने टाइम पे उसको अदा कर दिया है, तो आपका एक बैंक के नज़र में एक अच्छा साख बन जाता है। 700 से ऊपर का स्कोर बन जाने पे आपको आसानी से फिर फर्दर लोन या कोई चीज़ भी आप किस्त में लेना चाहें तो वो मिल जाती है। तो वो बेसिकली सिविल स्कोर है। और रही बात कॉन्टैक्ट नंबर की, तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 8802094121। नौमान गाजी नाम हुआ मेरा। तो उम्मीद करता हूँ कि किशनगंज के जो हमारे लोअर मिडिल क्लास या जो लेबर क्लास लोग हैं, उनके लिए एक तो हम रोज़गार का अपॉर्चुनिटीज़ लेके आए ही हैं कि भाई आप यहाँ हमारे यहाँ से ई रिक्शा लेके जाएँ और आपकी जो भी मिनिमम क्या बोलते हैं कि किस्त दे सकते हैं, आप डाउन पेमेंट दे सकते हैं, दे करके आप अपना एक रोज़गार में लगें और ख़ुद कमाएं और हमें भी आप क्या बोलते हैं कि बिजनेस करने का मौका दें। और किशनगंज के लोगों के ज़रूरत के हिसाब से, जो यहाँ लिथियम बैटरी की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट थी, उसके हिसाब से हम इस एक नए कॉन्सेप्ट को लेके आए हैं आपके सामने और उम्मीद करते हैं कि आपका इसमें फुल्ली कोऑपरेशन रहेगा। हमारा जो एड्रेस है बेसिकली किशनगंज मोटर्स के बगल में डॉक्टर साकिरा परवीन कॉम्प्लेक्स है, उसी के उत्तर साइड वाला जो हमारा दुकान है वो गाजी मोटर्स के नाम से है। आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। किस्त में आप गाड़ी लेना चाहे किस्त में लें, कैश में लेना चाहे कैश में लें। कैश में तो इनफैक्ट आपको काफ़ी अच्छा खासा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सबका कोऑपरेशन और दुआ साथ में रहेगा। एक बात और भी हम बोलना चाहेंगे कि देखिए, भाई साहब ने जो इस सिविल स्कोर के बारे में बताया है, तो फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आया तो हम आपको देसी तरीके से समझा रहे हैं। जैसे कि मान के चलिए, आप किसी से 10 रुपये उधार लिए और जो समय दिए आप लौटाने का और समय पर लौटा दिए, तो आपका क्या है कि क्रेडिट आपका बन गया, उस व्यक्ति के नज़र में आपका क्रेडिट बन गया और आप अच्छा है, क्योंकि आप दोबारा जाएंगे उसके बाद फिर पैसे देने के लिए तो आपको तुरंत दे देगा, आनाकानी नहीं करेगा। तो इसी तरीके से कि सिविल स्कोर, यानी कि बैंक से आप कोई लोन लेते हैं और उसको समय पर चुकता करते हैं, तो आपका सिविल स्कोर बहुत बढ़िया होगा और आप इस हिसाब से 5,000 रुपये देकर के आप ई रिक्शा ले आ सकते हैं। गाजी मोटर्स का आज उद्घाटन हुआ है, इनॉग्रेशन हुआ है, क्या कहना चाहेंगे आप? इस मौके पर आए हैं जी। ये तो बहुत खुशी की बात है। गाजी मोटर्स के नाम पे और भी 2 शोरूम चल रहा है, ये तीसरा है। अब ये तो अब कहना, चलना और नहीं चलना ये तो अल्लाह की बात है, अल्लाह ही कह पाएंगे। और चल गया तो बहुत अच्छी बात है और चलना चाहिए, क्योंकि उधर का जो स्कोप है बहुत बढ़िया स्कोप है। बहुत सारे लोग अभी भी मतलब कि इस बिज़नेस में आना चाहता है, ई रिक्शा लेकर के अपना रोज़गार का जरिया बनाना चाहता है, लेकिन उनको सही प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है कि हम ले तो ले कहाँ से, क्योंकि उनको विश्वास पर भी बात होती है। और यहाँ पर देखा जाए तो ये 1-1.5 साल से ऑलरेडी पहले से काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि इनके पास एक्सपीरियंस है, सारा चीज़ है। तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे कि यहाँ पर आए और लेने के लिए? नहीं, वो कस्टमर की बात है। अगर कस्टमर यहाँ आके लें तो बहुत अच्छा हो, क्योंकि इन लोगों को 4-5 साल का एक्सपीरियंस है, पूरा नॉलेज है गाड़ी के बारे में, कौन गाड़ी कैसा होता नहीं होता है कंपनी का, ये सारे इन लोगों को अनुभव है आज 5 साल का। ठीक है, और बहुत बढ़िया से ये डील कर पाएंगे और बढ़िया से डील करेंगे जी।
जी। और सर क्या कहना चाहेंगे आप? तो खैर यही कि मतलब कि मैनेजमेंट के लिए मयूरी से मयूरी का हम संचालक शीतल नगर में चला रहे हैं एक साल से। हम लोग का काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं गाड़ी। जी शीतल नगर में आप चला रहे हैं? जी कोई दिक्कत नहीं हमसे। हाँ शीतल नगर में आप ऑलरेडी रन कर रहे हैं बिजनेस, वहाँ पर लोगों को क्या प्रॉब्लम आ रही है? हो सकता है कि बहुत से लोग ई रिक्शा ले आते होंगे और आकर शिकायत भी करते होंगे कि नहीं ये दिक्कत है वो दिक्कत है, नहीं तो उसमें और लोगों को वो दिक्कत ना फेस करना पड़े यहाँ से। नहीं तो उसमें हम लोग का मतलब कि कंट्रोलर मोटर कभी कभी कंप्लेन आता है, कभी बैटरी में अक्सर आता है, तो वो लोग कंप्लेन हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। जी हाँ, कर लेते हैं। नहीं वही चीज़ एक साल से हम लोग का एक्सपीरियंस अच्छा एक्सपीरियंस है। वहाँ हम लोग का ऑलरेडी बरबट्टा में शोरूम है, दोनों मिला के हम लोग अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं। और एक तो नया अभी लारा में खोल रहे हैं फिर भी, तो लारा हाँ अभी 200 हम लोग साल में लगभग 200 गाड़ी सेल कर लिए हैं। साल में 200 गाड़ी हाँ सेल कर लिए हैं। काफ़ी बड़ी अचीवमेंट है। जी जी। और एक बात और पूछना चाहेंगे कि जैसे जैसे वो डीजल गाड़ी हो, पेट्रोल गाड़ी हो या फिर सीएनजी हो, तो उसमें क्या है कि खर्च होता है, उसमें सर्विसिंग कराना पड़ता है और भी बहुत तरह तरह के खर्च हैं। तो इसमें गाड़ी ले जाने के बाद लोगों को क्या खर्च उसमें खर्च होता है? नहीं हम लोग तो वैसे सूखा बैटरी लिथियम का यहाँ लारा चौक में हम लोग ये किए हैं, संचालन किए हैं। तो इसमें कोई खर्च नहीं है, वही बस चार्ज में जो चार्ज जो होता है इलेक्ट्रिक जो चार्ज है उसी बहुत कम इसमें है। हम लोग का खर्च बहुत कम है। एक चार्ज के अलावा और कोई खर्च है गाड़ी? नहीं उसमें खर्च वही कभी वायरिंग का खर्च है। जी तो वायरिंग तो खर्च हो तो मिनिमम खर्च है। हाँ जी 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 जी। तो अब चार्ज के बारे में जो भाई ने बताया कि 2 से 3 घंटे में फुल चार्ज हो जाता है। फुल चार्ज होता है 3.5 घंटा में फुल चार्ज हो जाता है ये लिथियम में। एक बार अगर फुल चार्ज करें हाँ कितना बिल आ सकता है उसका? हाँ महीना में 500-600 महीना में 500-600। जी जी बहुत कम बिल है उसमें। जी चलिए आपका थोड़ा परिचय बता दीजिए। जी मेरा नाम इम्तियाज़ आलम है। मैं शीतल नगर में मयूरी और यात्री का संचालक वही कर रहा हूँ। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बस इस वीडियो को यहाँ पर एंड कर देते हैं। बाकी अगर आपको भी इस तरीके की ई रिक्शा की ज़रूरत है तो बिल्कुल आइए और अपना रोज़गार का जरिया बनाइए, क्योंकि हमारे सीमांचल किशनगंज में बहुत से लोग अभी भी हैं जो बेरोज़गार हैं। देखा जाए तो ज़्यादातर लोग मीडियम क्लास के लोग ही निवास करते हैं हमारे किशनगंज में, और बेरोज़गार भी मीडियम क्लास के लोग ही ज़्यादातर हैं। तो इसलिए मीडियम क्लास के लोगों के लिए ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो आप इस अपॉर्चुनिटी को खोए ना, बिल्कुल यहाँ पर गाजी मोटर्स में आए किशनगंज और यहाँ से अपना ई रिक्शा ले जाएँ और मिनिमम प्राइस देकर के। आपका सिविल स्कोर अगर अच्छा है तो आप मात्र 5,000 रुपये देकर के ई रिक्शा ले जा सकते हैं। ये आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। इस वीडियो को यहीं पर एंड कर देते हैं। मेरा नाम फिरदौस गनी है, आप देख रहे हैं KDB लाइव और मेरे सहयोगी हैं नियाज़ अहमद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।